तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि हाँ रघुनाथ जी महाराज, आप जाएं और इस नगर का भ्रमण करके तुरंत ही वापस आ जाएं और अपने सुंदर मुख कमल को दिखा करके सभी नगरवासियों को सुनैना बना दीजिए, सभी के नयनों को सफल कर दीजिए। तो रघुनाथ जी महाराज विश्वामित्र जी के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन घोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तब रघुनाथ जी महाराज सभी लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले वे दोनों भाई मुनि के श्री चरण कमलों की वंदना करके वहां से चल पड़े। जब रघुनाथ जी महाराज वहां से प्रस्थान किए तो मार्ग में बालकों के समूह ने, जिन्होंने रघुनाथ जी महाराज को देखा था, उनकी उस सुंदर छवि से आकृष्ट होकर के उनके साथ ही हो लिए। जहां जहां वो जा रहे थे रघुनाथ जी महाराज, उनके पीछे पीछे बालकों की टोली हो ली। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी सूरत पर लुभा गए थे। भगवान का स्वरूप कैसा है कि दोनों ही भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर पर जो दुपट्टा बांध रखा है वहां पर तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में सुंदर बाण सुशोभित हो रहे हैं। अच्छा, दोनों के वर्ण अलग अलग है, श्याम और गौर वर्ण। तो दोनों ने अपने वर्ण के अनुसार जैसा चंदन उनके मस्तक पर अच्छा लगता है, जो फबता है, वैसा चंदन उन्होंने धारण कर रखा है। सावरे और गोरे रंग के दोनों भाइयों की जोड़ी बड़ी ही मनोहर है। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, जैसा चंदन जिस स्वरूप पर अच्छा लगता है वैसा चंदन धारण कर रखा है। के हरि कंधर बाहु विशाला, अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चौरी जनु लेही। चितवनि चारु भ्रकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। सिंह के समान पुष्ट गर्दन वाले, जो गले का पिछला भाग होता है वह सिंह के समान पुष्ट है और विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की मालाएं शोभा पा रही है। प्रभु के नेत्र सुंदर लाल कमल के समान है और वे तीनों तापों से छुड़ाने वाले हैं। चंद्रमा के समान उनका मुख है। भगवान ने कानों में सुंदर कर्णफूल धारण कर रखे हैं। जो भी व्यक्ति उनके स्वरूप को देखता है, परमात्मा उनके चित्त को चुरा लेते हैं। प्रभु की चितवन अर्थात दृष्टि बड़ी ही मनोहर है। उनकी भौहें जो है वह थोड़ी तिरछी सी है लेकिन सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। अर्थात जो शोभा या सुंदरता है वह मूर्ति का स्वरूप लेकर के बैठी हो, इतनी सुंदर प्रभु की छवि है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश।
सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां पहन रखी है। प्रभु के काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के सिख पर्यंत, शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही सुंदरता प्रभु ने प्राप्त कर रखी है। जब बालकों का झुंड प्रभु के साथ अनवरत चल रहा था तो उनके शोर से, उनकी आवाज से जहां जहां नगरवासी लोग उनको सुनते, प्रभु के दर्शन करने के लिए दौड़ते। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरोखन ही लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जब जनकपुर वासियों ने यह समाचार प्राप्त किए कि दोनों राजकुमार नगर को देखने के लिए आए हैं, तब वे सब के सब अपने घर बार और सभी प्रकार के काम काज को छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो कोई दरिद्र व्यक्ति धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग अपने नेत्रों का यही फल है ऐसा पाकर के सुखी हो रहे हैं। हो ही सुखी लोचन फल पाई। जो स्त्रियां और युवतियां हैं वह अपने घर के झरोकों से रघुनाथ जी महाराज की उस प्रेम छवि को निहार रही है, देख रही है और देखते देखते बातें करती है। क्या कहती है? कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहु सुनियति नाही। वे आपस में बड़ी प्रेम से बातें करती है। कहती है, हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है, अर्थात इनका रूप लावण्य इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव इनके सामने फीके लगते हैं। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को उन आही, यह छवि सखी पटतरिय जाई। कि भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी का तो वेश जो है बड़ा ही विकट अर्थात भयानक वेश है, उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी सुंदरता की उपमा दी जा सके। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखदाम। अंग अंग परवारी अही, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गौरी रंग के तथा सुख के धाम है। इनको देख करके प्रत्येक व्यक्ति को सहजता में ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए, यह इतने सुंदर है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।